गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 30 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा? तो हाल ही में भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेनाओं के बीच में जो युद्ध अभ्यास प्रारंभ हुआ है, ये काजिंद युद्ध अभ्यास है। काजिंद युद्ध अभ्यास का ये 7वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। इस काजिंद युद्ध अभ्यास को पहले प्रबल दोस्ती अभ्यास के नाम से जाना जाता था, अब इसे काजिंद अभ्यास के नाम से जाना जाता है। और इसका आयोजन है जो ओटार कजाकिस्तान में इसका आयोजन होने वाला है। और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया है, ये डोगरा रेजिमेंट के द्वारा भाग लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, ये कजाकिस्तान है। अरल सागर है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। संप्रीति और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित होता है। डस्टलिक अभ्यास है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में आयोजित होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक है, ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा नीदरलैंड के खिलाफ है ये सबसे तेज शतक बनाया गया है और ये शतक है जो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो इस वर्ष जो ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका 13वां संस्करण आयोजित हो रहा है और इसको होस्ट है जो भारत के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो क्रिप्टोवर्स है जो इसका शुभंकर है और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये शाहरुख खान है। और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो सचिन तेंदुलकर है जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। और इसका प्रारंभ है जो 5 अक्टूबर को पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के मध्य में पहला मैच है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल इस वर्ल्ड कप में 10 टीम है जो भाग ले रही है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हाल ही में नए कोच है ये अमोल मजूमदार को बनाया गया है। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक है ये रोहित शर्मा के नाम है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो वर्तमान में कोच है ये राहुल द्रविड़ है और हाल ही में जो बीपीसीएल है इसका ब्रांड एम्बेसडर है जो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हाल ही में जो चौथे पैरा एशियाई खेल का आयोजन हुआ है, इसमें भारत के द्वारा टोटल 29 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। इनका समापन हो चुका है। इसमें भारत के द्वारा टोटल 111 पदक जीते गए हैं, जिसमें 29 गोल्ड मेडल, सिल्वर पदक है जो सिल्वर मेडल है ये 31 है, ब्रॉन्ज मेडल है जो 51 है। तो इन टोटल पदों के बारे में बात करें तो 111 टोटल पदक है और सर्वाधिक पदक है जो भारत के द्वारा एथलेटिक्स खेल में जीते गए हैं। भारत के ने अपने 303 एथलीटों को चौथे एशियाई पैरा खेलों में भेजा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि चौथे एशियाई पैरा खेल के बारे में बात करें तो इनका आयोजन है जो चीन के हांगजो में इसका आयोजन हो रहा है। शुभंकर के बारे में बात करें तो फेइसी पक्षी है जो इसका शुभंकर है और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर है जो चाइना रहा है, सेकंड स्थान पर ईरान है, थर्ड स्थान पर जापान है, फोर्थ स्थान पर साउथ कोरिया है और फिफ्थ स्थान है ये भारत का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। प्राचीनता का संबंध है जो पैराडोंगी खेल से है, तो पैराडोंगी खेल है इनका इसको प्राची यादव के द्वारा खेला जाता है। सुंदर सिंह गुजर का संबंध है जो भाला फेंक से है, सुंदर सिंह गुजर है ये भी पैरा खिलाड़ी है। और यथी राज सुहास के बारे में बात करें तो इनका संबंध है जो बैडमिंटन से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का
फोरम ऑन फॉरेस्ट है जो देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। इसमें 40 देशों के द्वारा भाग लिया गया है। और यदि फोकस बिंदु के बारे में बात करें तो वनों के टिकाऊ प्रबंधन पर इसमें फोकस किया गया है। पृथ्वी का जो फेफड़ा है ये अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है ये केरल कोची के अंदर होता है। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है ये मुंबई में आयोजित हुई है। विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक है जो मोरक्को में आयोजित हुई है। तीसरा ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन है जो मुंबई में आयोजित हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसको पहली बार 29 अक्टूबर को मनाया गया है और इसे यूएन महासभा के द्वारा मनाया गया है। यूएन महासभा है, इसे विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में जो यूएन महासभा का 78वां सत्र हुआ है, इसका 78वें सत्र का अध्यक्ष है ये डेनिस फ्रांसीसी को बनाया गया है। डेनिस फ्रांसीसी है, इनका संबंध है जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है ये 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और हाल ही में जो यूपी पेट का एग्जाम हुआ है इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। वीर बाल दिवस है ये 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है इस पर सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ये 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सेफ्रॉन कंपनी का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो सेफ्रॉन के साथ में HAL ने समझौता किया है और ये जो सेफ्रॉन कंपनी है इनका संबंध फ्रांस से है। फ्रांस की राजधानी के बारे में बात करें तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है और पेरिस है ये सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। केनरा बैंक और NPCI भारत बिल पे ने सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा प्रारंभ की है, तो ये सेवा है जो ओमान देश में प्रारंभ की है। भारत और यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन है, इसका आयोजन मेघालय में होता है। और स्लीपर कोच 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर है ये एल्स्टोम कंपनी को दिया गया है जो कि फ्रांस की है। पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपए का जो समझौता किया है ये थिसेन क्रूप मरीन सिस्टम से किया है, ये जर्मनी का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? तो ये जो पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है जो जियो स्पेस फाइबर है और इसका जो लॉन्च किया है ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इसे लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च है जो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इसे लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान है जो पहला है। ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नैनो शब्द का अर्थ है 10 की पावर -9 है, इसे नैनो के नाम से जानते हैं। और NVS-01 है ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है और इसे हाल ही में GSLV F12 से लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जिलों में हॉल मार्किंग सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है ये केरल बना है। केरल के द्वारा 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है ये खोले जाएंगे। हॉल मार्किंग है ये सोने की शुद्धता को मापता है और जो भारतीय मानक ब्यूरो है ये हॉल मार्किंग जो मार्क है ये प्रदान करता है। और जब यदि भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1987 में होती है और अधिनियम 1986 के तहत इसकी स्थापना होती है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। इडुक्की बांध है ये केरल में है, पेरियार नदी के किनारे इडुक्की बांध है। अरब सागर की रानी है, इसे कोच्चि को कहा जाता है। मैसूर साम्राज्य की स्थापना है ये हैदर अली के द्वारा की गई थी और मोपला विद्रोह है ये केरल में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी सेविलियन ड्रांस ले आर्डे डेस आर्ट 8 डेस लेट्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से रिचा चड्डा को सम्मानित किया गया है और ये फ्रांस का सम्मान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान है ये मिस्र का सम्मान है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये प्रदान किया गया है। येलो स्टार नाम का जो सर्वोच्च सम्मान है
ये सूरीनाम का है और भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में प्रदान किया गया है। बास्टिल डे परेड है, ये फ्रांस में 14 जुलाई को आयोजित होती है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है ये लियोन्स फ्रांस में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्ताव है जो जॉर्डन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जॉर्डन की राजधानी है या अम्मान है। और यदि जॉर्डन का यूएन में राजदूत के बारे में बात करें तो महमूद हमूद है, ये जॉर्डन का यूएन में राजदूत है। और यदि यूएनओ में इजराइल के राजदूत के बारे में बात करें तो ये गिलाड अर्दान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रस्ताव पेश किया गया है इसमें वोटिंग में 120 देशों के द्वारा इसमें पक्ष में वोटिंग की गई है, 14 देशों ने इसमें विरोध में वोटिंग की है और भारत है जो मतदान नहीं करने वाले देशों में है। तो 45 देश ऐसे हैं जिनके द्वारा मतदान नहीं किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में चलो गांव की ओर कार्यक्रम का 5वां चरण है जो हाल ही में प्रारंभ हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जेन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।